हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जीरेंड। जीरेंड पढ़ेंगे, जीरेंड को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं वो देखेंगे। प्लस इनके साथ में हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड के बीच में जो डिफरेंस है उसको किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करें, क्योंकि दोनों क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म लेते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दोनों के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंस है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जीरेंड। अब सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अभी जीरेंड क्या है, जीरेंड है क्या। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ए जीरेंड is that form of a verb which ends in ing form that has force of a noun or a verb। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है जीरेंड की। कि जीरेंड है वो क्या है, जीरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी एक क्रिया का ही रूप है, यानी एक वर्ब है, फॉर्म ऑफ द वर्ब है, विच एंड्स इन आईएनजी फॉर्म, यानी वो एंड किससे हो रहा है, आईएनजी से हो रहा है। इट मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट हैज फोर्स ऑफ ए नाउन और ए वर्ब, यानी ये वर्क एज ए नाउन और वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब का तो वैसे ही काम कर रहा है क्योंकि आईएनजी से एंड हो रहा है, प्लस वर्क एज ए नाउन या फिर वर्क ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह भी काम में आएगा। नाउन कहाँ काम आता है, या तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से जीरेंड है वो काम कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। जैसे रीडिंग is my favorite pastime। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म है इसकी। लिखा हुआ इसने कहा है कि जीरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब है विच एंड्स इन आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म से एंड हो रहा है। ये है जीरेंड, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नाउन ऑफ, जीरेंड है वो नाउन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर ये क्या है, नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये जीरेंड भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। जैसे नेक्स्ट एक सेंटेंस वो लिख रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर, ये लिखा। अब ये प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म है, वो क्या है, जीरेंड है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के रूप में यहां पर काम में आ रहा है। ये तो कर रहा है काम किसका, सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन। ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन। और ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन का भी काम करता है, किस तरीके से, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब जो ये रीडिंग वर्ब है वो क्या है, आईएनजी से एंड हो रही है, ये जीरेंड है। और ये यहां पर किसका काम कर रहा है, जीरेंड है ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन का भी काम है कर रहा है। यानी हमने देखा कि जीरेंड क्या है, जीरेंड एक फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो एंड हो रही है आईएनजी से, दैट हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन और ए वर्ब। वर्ब तो है ही, लेकिन ये नाउन का भी काम है कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। लेकिन ये कभी कभी क्या करता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है, प्रीपोजिशन ऑफ ए नाउन। किस तरीके से, जैसे ही इज
fond of reading books। अब जो जीरेंड है उससे पहले क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये काम किसका कर रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ ए नाउन, प्रीपोजिशन ऑफ ए नाउन का भी काम ये कर रहा है। ये तो था जीरेंड। जीरेंड को इस तरीके से हमने पढ़ लिया, लेकिन जीरेंड क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसके साथ में, एक तो हम इंफिनिटिव देख लेंगे और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया हुआ था वो था केवल प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी किससे, आईएनजी फॉर्म से एंड होता है। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, किस तरीके से हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं जीरेंड को इन्फिनिटिव के साथ। नेक्स्ट वन अभी देखेंगे कि जीरेंड है वो इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों नाउन ऑफ काम कैसे करते हैं, कि जो सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, यानी जीरेंड और इन्फिनिटिव। और उसके बाद में हम इसको पार्टिसिपल के साथ में पढ़ेंगे। टू इन्फिनिटिव है। टू इन्फिनिटिव क्या है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, जीरेंड हमने देखा आईएनजी फॉर्म से एंड हो रहा है। इन्फिनिटिव कहते हैं भी टू प्लस अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है, ये तो है टू इन्फिनिटिव। क्या दी हुई है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है, इट मींस ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, यानी इसको हम फुल इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। और एक आता है इसमें बेयर इन्फिनिटिव। क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या है, विदाउट टू, विदाउट क्या आ जाए, टू, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसे कहेंगे हम बेयर इन्फिनिटिव। तो ये ऊपर वाला क्या है, फुल इन्फिनिटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस में हम देख लेंगे बाद में, टू प्लस जैसे स्विम लिखा हुआ, ये क्या है, ओनली टू स्विम आएगा, जैसे प्लस तो लगा दिया यहाँ पर, यानी ये क्या है, फुल इन्फिनिटिव। और ओनली जैसे स्विम लिखा हुआ है, इट मींस ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। एक सेंटेंस के थ्रू भी समझ लेते हैं, जैसे टीच मी टू स्विम, ऐसे ये लिखा, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इट मींस ये क्या है, फुल इन्फिनिटिव, और ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। अगर ये भी क्या करता है कि सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन का काम ही करता है। किस तरीके से, जैसे जीरेंड काम करता है उसी तरीके से इन्फिनिटिव भी काम ही करता है सेंटेंस के अंदर, यानी सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन। जैसे अब इसी को चेंज कर लेते हैं, जैसे टीचिंग मी स्विमिंग, इस तरीके से भी चेंज इसको कर लेते हैं। और जैसे टू गेट बेटर देन रिसीव, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू गेट बेटर देन रिसीविंग लिखा हुआ है। अब यहाँ इसको एक बार हम इन्फिनिटिव में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जीरेंड के साथ में पढ़ लेंगे। अब इसको हमने इन्फिनिटिव के रूप में देखा कि टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर गेटिंग बेटर देन रिसीविंग। अब क्या है, जीरेंड का काम कर रहा है, यानी नाउन, सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन और ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, इन दोनों में तो क्या कर रहा है, इन्फिनिटिव काम कर रहा है, जैसे यहाँ इन्फिनिटिव काम कर रहा है और यहाँ क्या है, जीरेंड दोनों में काम ही कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव और जो जीरेंड है वो सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन और ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन दोनों में काम ही करते हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पार्टिसिपल के साथ, कि पार्टिसिपल के साथ में जीरेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि डिफरेंस जीरेंड का इन्फिनिटिव के साथ में तो इजीली क्लियर हो जाता है, लेकिन पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं जीरेंड और
प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर क्या है डिफरेंस कैसे हम क्रिएट करते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि दोनों जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एंड किससे होते हैं, आईएनजी फॉर्म से एंड होते हैं। देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस, कि जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे जीरेंड के बारे में है, जीरेंड क्या है, द जीरेंड that has a form of a noun or a verb, then it is known as verbal noun। और पार्टिसिपल का क्या है, पार्टिसिपल में हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एंड किससे हो रहे हैं, आईएनजी फॉर्म से हो रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या रहेगा, द पार्टिसिपल दैट हैज ए फॉर्म ऑफ an adjective or a verb, then it is known as verbal adjective। कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे दोनों को, क्योंकि हमने जीरेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्टिसिपल को भी आइडेंटिफाई किया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड दोनों आईएनजी फॉर्म से एंड हो रहे हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इस डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। जीरेंड दैट हैज ए फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए वर्ब, ये एक फॉर्म है किसकी, नाउन और ए वर्ब, देन इट इज नोन एज वर्बल नाउन, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, द पार्टिसिपल दैट हैज ए फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और ए वर्ब, देन इट इज नोन एज द वर्बल एडजेक्टिव। इसको एग्जांपल के थ्रू हमें क्लियर करेंगे। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, जैसे एक तो ये लिखा हुआ सेंटेंस। अब ये क्या है, आइडेंटिफाई करना है आईएनजी फॉर्म को किस तरीके से। नेक्स्ट वन ये लिखा हुआ है प्लेइंग फुटबॉल, ही कैन हेल्प, ये लिखा हुआ है। अब आईएनजी फॉर्म यहां भी है और यहां भी, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है जीरेंड या फिर पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। अब हमने तो जीरेंड जब पढ़ा उसमें पढ़ा था कि सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन और ए प्रीपोजिशन ऑफ ए नाउन काम भी कर रहा है, यानी प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है तो इसके लिए भी ये काम ही कर रहा है। इट मीन्स ये फर्स्ट वन क्या है, जीरेंड है। और यहां पर किसके लिए, इसने ये कहा है कि एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट हैज ए फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। अब यहां पर फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, प्लेइंग फुटबॉल ही गैन हेल्प। अब इसको आइडेंटिफाई कर रहा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हमें पार्टिसिपल कहेंगे। ये कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है, यानी इसको डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ नेक्स्ट, सीइंग इज बिलीविंग, ये लिखा हुआ, और सीइंग ही बिलीव्ड, जैसे ये लिखा हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि ये केवल क्या है, नाउन और वर्ब, यानी क्या कर रहा है, वर्क एज ए नाउन, यानी सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन या काम कर रहा है। अब यहां पर क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, ये क्या है, जीरेंड है, ये क्या है, जीरेंड है। अब यहां क्या लगा हुआ है, ही, क्योंकि हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, दैट हैज ए फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट हैज ए फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव।
तो इस तरीके से देखेंगे कि सीइंग ही बिलीव, तो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। बस नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, तो इस तरीके से यहाँ भी फॉर्म उसकी यूज करेंगे और हम इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल को और जिरंड को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं जिरंड के बीच में, पार्टिसिपल का और इन्फिनिटिव का। तीनों की एक टेबल के थ्रू हमें नेक्स्ट इनका डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पढ़ लेते हैं कि जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल किस तरीके से हम दोबारा से इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी हम पढ़ चुके हैं इन तीनों के बारे में, लेकिन एक बार हम दोबारा से इसको क्या कर लेते हैं, एज ए रिवीजन इसको देख लेते हैं कि जिरंड क्या है। एंड किससे हो रहा है, एंड्स इन आईएनजी फॉर्म। जिरंड किससे एंड हो रहा है, आईएनजी फॉर्म से एंड हो रहा है। और ये काम किसका करता है, वर्क्स ऑफ ए नाउन। किसका काम कर रहा है, वर्क्स ऑफ ए नाउन, यानी वर्क ऑफ ए नाउन का काम कर रहा है। किस तरीके से, एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जो हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ चुके हैं। ये तो एक तरीके से थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं कि जिरंड है वो एंड्स इन आईएनजी फॉर्म एंड देन वर्क्स ऑफ ए नाउन एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी नाउन जिस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसी तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, जिरंड भी करता है। किस तरीके से, जैसे हमने सेंटेंस लिखा था, रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन काम कर रहा है। और नेक्स्ट वन, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो लाइक रीडिंग बुक्स है, तो रीडिंग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव क्या है, एक तो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक है इसमें विदाउट टू, विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो क्या है, इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। और ये क्या है, ये विदाउट टू है, तो इसको बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनिटिव। और ये भी किसका काम करते हैं दोनों, वर्क्स ऑफ ए नाउन, यानी नाउन का काम करते हैं, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी करते हैं और ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। इन दोनों चीजों को हम अच्छे से जिरंड के टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं विद एग्जांपल। एग्जांपल भी दोनों के आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यानी दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, वर्क ऑफ ए नाउन, वर्क ऑफ ए नाउन एंड देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में दोनों क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और अब है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी कौन सा, अब पार्टिसिपल में हमने देखे थे टू टाइप्स इसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो तो क्या है, किससे एंड हो रहा है, एंड्स इन आईएनजी फॉर्म। ये भी आईएनजी फॉर्म से एंड हो रहा है और आईएनजी से जिरंड भी हो रहा है। और एक है इसके अंदर पास्ट, जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको तो हम वैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब से है, यानी जो एंड किससे हो रहा है, डी, ईडी से, ई से, ईएन से हो रहा है या फिर टी से एंड हो रहा है, तो हम इसको तो आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, जो हम क्लियर कर चुके हैं कि ये नाउन के रूप में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और ये किसके रूप में काम करता है, वर्क्स ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल की, पास्ट पार्टिसिपल का तो अलग ही मैटर हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, वर्क्स ऑफ एन एडजेक्टिव देन इट इज नोन एज द वर्बल एडजेक्टिव। ये तो था अपना जिरंड का टॉपिक, जिसमें इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया हुआ था वो था पार्टिसिपल का, जिसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को अच्छे से क्लियर किया था। उसके बाद में हमने जिरंड का टॉपिक पढ़ा और जिरंड में हमने जिरंड को क्लियर कर लिया। जिरंड को क्लियर करने के बाद में जिरंड के साथ साथ में हमने इन्फिनिटिव को भी क्लियर कर लिया, और फिर हमने पार्टिसिपल और जिरंड और इन्फिनिटिव, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हमने क्लियर कर लिया विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल भी क्लियर कर लिया।
ये जितनी भी ग्रामर के जो टॉपिक हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के चल रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 तो जनवरी 2026 में एग्जाम है जो हेल्ड होने वाला है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ड।